Hello, good evening to all. Myself मिताली खंडेलवाल. I will be teaching you biology. ठीक है बच्चों, देखो आप लोगों को पता है बेटा, हम लास्ट में जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे बेटा वो है क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 गार्बेज इन गार्बेज आउट. तो बेटा ये इसका लेक्चर नंबर 2 है. लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, वेस्ट क्या होता है, टाइप ऑफ द वेस्ट जैसे कि बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, उसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ द वेस्ट जैसे डोमेस्टिक वेस्ट, कम्युनिटी वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट. ठीक है, और उसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था हार्म ऑफ वेस्ट. वेस्ट से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी डिजीज जैसे जॉइंडिस, डायरिया, कोलेरा, ठीक है, और टाइफाइड, ये सब हमें डिजीज कोज हो जाती है वेस्ट की वजह से. बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट. देखो वेस्ट से इतनी प्रॉब्लम हो रही है हमें, तो उसका मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा ताकि हमें कोई हार्म ना हो. उसको किस तरीके से मैनेज करें, तो मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट आज का मेन टॉपिक है बेटा. मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट. ठीक है, तो वेस्ट का जो मैनेजमेंट है बेटा, वेस्ट 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. बेटा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट. क्या डिस्कस करेंगे बेटा, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट. बेटा इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, 2-3 प्रोसेस से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट कर सकते हैं. सबसे पहला है बेटा डंपिंग. क्या है बेटा, डंपिंग. ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डंपिंग. इसमें क्या होता है बेटा, सॉलिड वेस्ट डंप इन अ पिट. किसमें कर देंगे बेटा, उसको डंप कर देंगे सॉलिड वेस्ट को एक पिट के अंदर. पिट का मतलब होता है बेटा कि ग्राउंड के अंदर एक बड़ा सा होल कर देना और उसके अंदर वेस्ट को ट्रांसफर कर देना, और वेस्ट को ट्रांसफर करने के बाद उसको सोइल से कवर कर देना. पिट का मतलब होता है एक लार्ज होल जिसके अंदर हमें वेस्ट ट्रांसफर करना है. ठीक है, चलो तो सॉलिड वेस्ट डंप इन अ पिट एंड कवर with the help of soil. बेटा उसको क्या करते हैं, वेस्ट को सोइल के अंदर, सोइल की 2-3 लेयर के बीच में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर अर्थ की जो लेयर है उसके बीच में क्या कर देते हैं बेटा, वेस्ट को ट्रांसफर कर दिया बेटा, उसी को डंपिंग बोला जाता है. ठीक है, चलो हालांकि बेटा इससे सोइल पोल्यूशन कोज होगा और वाटर पोल्यूशन भी कोज हो सकता है, लेकिन बेटा ये एक मेथड है किसका, मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड का. ठीक है, सेकंड मेथड है बेटा बर्निंग. बर्निंग क्या होता है, कंबशन ऑफ वेस्ट मटेरियल. देखो कंबशन का मीनिंग ही बेटा बर्निंग है, दोनों का मीनिंग सेम है. कंबशन ऑफ वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल को बेटा फायर से मतलब उसको जला देना, उसी को बोल दिया बर्निंग. ठीक है, इज कॉल्ड बर्निंग. चलो तो एक्चुअल में बेटा हम लोग देखो इससे भी अगर किसी भी वेस्ट मटेरियल को बर्न करेंगे उससे क्या होगा बेटा, एयर पोल्यूशन होगा. ठीक है, ऑफ कोर्स है बेटा, पॉलीथीन है उसको बर्न करेंगे तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन कोज होगा. हर एक चीज के हार्म भी होते हैं और उसका यूजफुल वाला पार्ट भी होता है. ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा.
एक तो बेटा बायोडिग्रेडेबल होगा, उसका तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, ना तो एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेट करेगा और करेगा भी तो बहुत कम क्वांटिटी में करेगा। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल को बेटा सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या कर देते हैं बेटा, कंबशन कर देते हैं, उसको बर्न कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बर्निंग में बेटा हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड मेथड है बेटा कंपोस्टिंग, यानी कि बेटा कंपोस्टिंग वाले मेथड के अंदर हमें कंपोस्ट बनाना है। अब कंपोस्ट क्या होगा, उसको सुनने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंपोस्टिंग। ठीक है, अगर हम वेस्ट मटेरियल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डिकम्पोज कर रहे हैं बेटा, तो उसको बोल दिया कंपोस्टिंग। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, degradation of waste material with the help of microbes या worms is called composting। ठीक है, किसी भी वेस्ट मटेरियल को अगर हम डिकम्पोज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स या फिर बेटा किसकी हेल्प से, वर्म्स की हेल्प से। वर्म्स होते हैं बेटा सॉइल के अंदर मिलने वाले स्मॉल टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा। लेकिन ये जो कंपोस्टिंग है बेटा कंपोस्ट पिट के अंदर की जाती है, एक बड़े से होल के अंदर की जाती है। कंपोस्ट पिट बेटा या तो वुड का बना होता है या फिर सीमेंट की रिंग्स का बना हुआ स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको सॉइल के अंदर एक गड्ढा बना करके उस पिट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर अबव द ग्राउंड भी रख सकते हैं हम उसको, पिट को, कंपोस्ट पिट को। ठीक है, तो बेटा हम नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल with the help of अर्थवॉर्म या रेड वर्म बोला जाता है इनको बेटा, अर्थवॉर्म या फिर रेड वर्म्स भी ही इनका दूसरा नाम है। तो वेस्ट मटेरियल को बेटा डिग्रेड कर रहे हैं किसकी हेल्प से, अर्थवॉर्म या रेड वर्म की हेल्प से। बेटा अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर मिलने वाले स्मॉल टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, इन पिट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। इसी को बेटा क्या बोला जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग बोला जाता है। अगर हम वेस्ट का डिकम्पोज करें लेकिन स्पेशली अर्थवॉर्म की हेल्प से बेटा, उसी को बोल दिया वर्मी कंपोस्टिंग। अब बेटा कंपोस्ट, इसका लास्ट में रिजल्ट होता है बेटा कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल विच इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी इज कॉल्ड कंपोस्ट। लास्ट में बेटा वर्मी कंपोस्टिंग के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, उसको बोला जाता है कंपोस्ट। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल विच increase soil fertility is called compost। बेटा ये क्या करता है, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, उसी को कंपोस्ट बोला जाता है। ये अर्थवॉर्म से वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, बेटा हमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, उसी को डिटेल में पढ़ना है वर्मी कंपोस्टिंग को। चलो
वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है बेटा, इसमें सबसे पहले इन द प्रोसेस ऑफ द वर्मी कंपोस्टिंग अ लार्ज पिट इज यूज्ड विच इज मेड अप ऑफ द सीमेंट रिंग्स या फिर वुड बॉक्स, ठीक है, या तो लकड़ी का बना होता है या सीमेंट का बना होता है। एक लार्ज पिट होता है, एक लार्ज बॉक्स होता है, ठीक है। चलो, इन द प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग a large pit is used which is made up of cement ring और वुड, या तो एक वुड का बॉक्स होता है या सीमेंट रिंग का एक बॉक्स होता है बेटा, उसको कंपोस्ट पिट बोला जाता है। उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएगी उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक तो हमें बड़ा सा बॉक्स लेना है जो या वुड का बना है या सीमेंट रिंग का बना है। अब उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा स्प्रेड मैश। देखो मैश क्या होता है बेटा, एक नेट होती है, जैसे एक नेट आप लोगों को पता है जिसमें होल्स होते हैं। एक ऐसी थिन नेट ली जाती है बेटा जिसमें होल्स होंगे ताकि माइक्रोब्स इजीली सोइल से पिट के अंदर ट्रांसफर हो सके। सबसे नीचे हमें मैश को स्प्रेड करना है बेटा, उसके बाद बेटा हमें वेस्ट को स्प्रेड करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बेटा, एड वेस्ट। वेस्ट के अंदर बेटा क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, हस्क क्या होता है बेटा, हस्क होता है बेटा भूसा जो कि कैटल्स वगैरह फीडिंग के लिए यूज में लेती है, ठीक है। फिर उसके अलावा हम काऊ डंग यूज में ले सकते हैं, प्लांट वेस्ट यूज में ले सकते हैं। इसके अंदर एड क्या करना है, वेस्ट मटेरियल जैसे कि हस्क, काऊ डंग, प्लांट वेस्ट, फ्रूट पिल्स, ठीक है, वेजिटेबल पील्स, चलो ठीक है। और अर्थवॉर्म को तो हम पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बड़ा सा वुड का बॉक्स लिया, उसको कंपोस्ट पिट बोलते हैं बेटा, जिसके अंदर हमने मैश को स्प्रेड कर दिया और वेस्ट को भी ऐड कर दिया। उसके बाद हम माइक्रोब्स यानी अर्थवॉर्म को ऐड कर सकते हैं, या तो मैश के साथ ऐड कर सकते हैं या फिर बेटा हम लोग वेस्ट मटेरियल के साथ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, अर्थवॉर्म को हमने फूड प्रोवाइड कर दिया, हमें उसको वाटर प्रोवाइड करना है, एड मॉइस्चर। इसके बाद क्या करना पड़ेगा बेटा, एड मॉइस्चर ऐड करना है, वाटर प्रोवाइड करना है ताकि बेटा उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके अर्थवॉर्म की। आपको पता है बेटा अर्थवॉर्म अपने वेट का डबल खाना खा लेता है, अपने वेट का जो अर्थवॉर्म का वेट है उससे डबल खाना खा लेता है। सोचो अगर हम लोग हमारे वेट का डबल खाना खा लें, मेरा मतलब वेट, एक पर्सन का वेट 60 kg और वो 120 kg फूड खा रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो बेटा अर्थवॉर्म अपने वेट का डबल खाना खाता है, ठीक है। चलो तो ये तो हो गए बेटा मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। और कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है बेटा वर्मी कंपोस्टिंग के टाइम पर। और लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, हमें कंपोस्ट मिलने वाला है, ठीक है। मैश का मतलब बेटा नेट होती है जो उसके बॉटम में लगाई जाती है, कंपोस्ट पिट के बॉटम में, ठीक है। चलो अब हमें जो पॉइंट पढ़ना है बेटा ये है कि अर्थवॉर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर भी बोला जाता है। अर्थवॉर्म ना तो ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, ना ज्यादा हॉट एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। अर्थवॉर्म डू नॉट सर्वाइव in too cold or too hot environment, ठीक है। दोनों ही एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता।
उसके बाद बेटा अगर हमें ऐसा वेस्ट ऐड कर दो बेटा जिसके अंदर ऑयल, सोल्ट, पिगमेंट, विनेगर ये सब ज़्यादा है, तो वो अर्थवॉर्म की जो ग्राइंडिंग प्रॉपर्टीज़ है, जो फूड मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को वो ग्राइंड कर रहा है, वो कम हो जाती है। ठीक है, क्या होगा बेटा, वेस्ट विच इंक्लूड ऑयल, सॉल्ट, विनेगर, ठीक है, डिक्रीज द ग्राइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की बेटा जो ग्राइंडिंग प्रॉपर्टीज है, फूड को जो ग्राइंड कर रहे हैं मिक्सर ग्राइंडर की तरह, वो प्रॉपर्टीज कम हो जाती है ऑयल, सॉल्ट और विनेगर इन सब की वजह से, क्योंकि ये कंपोस्ट पिट के अंदर क्या कर देते हैं, एसिडिटी बढ़ा देते हैं वहां जा करके। तो अर्थवॉर्म की जो ग्राइंडिंग प्रॉपर्टीज है बेटा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा हमें ग्राइंडिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए, एग शेल जो होते हैं ना, अंडे होते हैं बेटा, अंडे के बाहर का जो कवर होता है उसको एग शेल बोला जाता है। अगर उसको ब्रेक डाउन करके अगर हम वर्मी कंपोस्टिंग जो पिट है उसके अंदर डाल दें, तो जो अर्थवॉर्म की जो ग्राइंडिंग प्रॉपर्टीज है बेटा वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एडिंग एग शेल पाउडर इंक्रीज ग्राइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थवॉर्म। ठीक है बेटा, इसके अलावा आपको पता हो एक शेल जो होता है ना वो कैल्शियम रिच होता है, उसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होगा बेटा। जैसे ही वो कंपोस्ट के अंदर जाएगा वहाँ पर कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा। और कंपोस्ट कहाँ पे यूज में लेते हैं बेटा, हम सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सोइल के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक बात बताते हैं कि जो गिजार्ड होती है, गिजार्ड नाम की एक स्ट्रक्चर होगी जो बेटा अर्थवॉर्म के अंदर मिलेगी। मैंने बोला बेटा वो ग्राइंड करता है फूड को, तो उसके अंदर कोई मिक्सर ग्राइंडर थोड़ी लगा है बेटा, तो उसके अंदर मिक्सर ग्राइंडर की तरह एक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको बोलते हैं गिजार्ड। और गिजार्ड बेटा मसल्स की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रॉन्ग मसल्स से बनी हुई स्ट्रक्चर होगी। और स्ट्रॉन्ग मसल्स का मतलब क्या है बेटा, कि उसके ग्राइंडिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हो जाती है। एक्चुअल में जो मसल्स होती है बेटा उनके पास पावर होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की पावर होती है, उसकी वजह से ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, चलो तो क्या होगा, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म help in grinding of waste। जो वेस्ट है या फिर जो फूड है बेटा जो भी वो खाएगा उसको ग्राइंड करने में इजी हो जाती है घिसाड़। ठीक है, और मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होगी बेटा, मस्कुलर स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो ये अर्थवॉर्म के बारे में हो गया बेटा। और लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो क्या होगा, हमें कंपोस्ट मिलेगा जो सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बेटा वर्मी कंपोस्टिंग का मेथड है बेटा। अर्थवॉर्म ना तो ज़्यादा गर्म में सर्वाइव कर सकता है ना ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में। और जितना ऑयल, सोल्ट और इस तरीके की चीज़ें डाली जाएगी बेटा वो उसकी ग्राइंडिंग प्रॉपर्टीज़ को कम कर देगी। और साथ में अगर हम एक शेल ऐड कर दे तो ग्राइंडिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाएगी। और गिजार्ड नाम की स्ट्रक्चर जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है जो ग्राइंडिंग करने का काम करती है। ठीक है, तो ये वर्मी कंपोस्टिंग का मेथड है बेटा। ठीक, इसके बाद का बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।